दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, राजस्थान में अवैध बजरी खनन और माफिया से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं और जस्टिस समीर जैन की कोर्ट ने बजरी के अवैध खनन और परिवहन से जुड़े एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में बजरी माफिया, पुलिस और खान विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा और ऐसे में इन मामलों पर सरकार लगाम नहीं लगा सकती और इसीलिए इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। अगली खबर, बीकानेर की खुशहाली सोलंकी ने यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम में देश भर में 61वां स्थान प्राप्त किया। और खास बात यह कि खुशहाली ने ना तो कोई कोचिंग ज्वाइन की थी और ना ही पढ़ने के लिए जयपुर दिल्ली गई थी। उसने भुट्टा चौराहे के पास राम रहीम गली में स्थित अपने घर में ही रहते हुए पढ़ाई की। और बता दें कि खुशहाली ने कहा कि उसने 12वीं के बाद से ही अपना टारगेट तय कर लिया था। ऐसे में वो लगातार करंट अफेयर से जुड़ी रही। अगली खबर, रोडवेज बसें अभी भी बिना जीपीएस सिस्टम के दौड़ रही है। अप्रैल में संबंधित कंपनी को यह काम पूरा करना था, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत भी नहीं हो पाई है। प्रदेश की करीब 2000 रोडवेज बसों को लाइव लोकेशन के लिए जीपीएस सिस्टम से जोड़ना था और इसके पीछे उद्देश्य था कि इन बसों को अधिकारी अपने मोबाइल पर मॉनिटरिंग कर पाए। और कई बार बस के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में देरी होती है। ऐसे में बस की लोकेशन जानने के लिए अधिकारी चालक और परिचालक को फोन लगाते हैं और कई जगह नेटवर्क की गड़बड़ी से फोन नहीं लग पाता और जीपीएस लगने के बाद बस की लोकेशन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भाजपा के 24 सांसद बताएं कि राजस्थान के लिए क्या किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के मुद्दे पर भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों को नाकारा निकम्मा बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए टूटा फूटा समझौता कर लिया और आपस में आभार व्यक्त करने लगे। गहलोत ने कहा कि देश को खालिस्तान बनने से बचाने वाली पार्टी के खाते बंद कर दिए हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री घूम घूम करके सफाई दे रहे हैं। अगली खबर, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने ओपीएस के नाम पर फैलाया था राजस्थान में भ्रम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भ्रष्टाचार, कुशासन, झूठे वादे और वोट बैंक के खातिर जनता को गुमराह करना कांग्रेस की पुरानी आदत है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र तक नहीं किया, जबकि ओपीएस कांग्रेस का मुद्दा था। वहीं राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने ओपीएस के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया और कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने के समय दिल्ली के नेताओं ने ओपीएस पर अशोक गहलोत की राय क्यों नहीं ली। अगली खबर, भाजपा ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की नई गारंटी स्कीम के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। भाजपा ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके कांग्रेस द्वारा क्यूआर कोड के जरिए वोटर्स को लुभाने के लिए देश भर में प्रचार किए जा रहे नई गारंटी स्कीम के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। और चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कांग्रेस की नई गारंटी स्कीम के प्रचार अभियान को मतदाताओं को रिश्वत देने का प्रयास बताया। अगली खबर, बीकानेर में खेत की 1 बीघा जमीन धंसी, करीब 40 फीट गहरा गड्ढा बना। बता दें कि लून कर्नसर में एक खेत में अचानक जमीन धंस गई और करीब 30 से 40 फीट तक धंसी जमीन को देखने प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अभी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है कि अचानक ये जमीन क्यों धंस गई। और लून कर्नसर के शाहजासर गांव के पास एक खेत में किसान सुबह पहुंचा तो उसने देखा कि करीब 1 बीघा जमीन धंस गई है। अगली खबर, कुरकुरे के पैकेट में निकली कम नमकीन, पेप्सिको इंडिया कंपनी पर केस दर्ज, मिलेगा 9500 रुपए का हर्जाना। जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने कुरकुरे के सिलबंद पैकेट में 45 ग्राम नमकीन की कम होने अनफेयर ट्रेड माना है और इसके लिए कोर्ट ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग कंपनी को 9500 रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कंपनी को 20 जून 2016 से लेकर 23 तारीख तक 2 पैकेटों के लिए 20 रुपए की राशि पर ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश जारी किया। अगली खबर, राजस्थान में युवाओं को साधने की तैयारी, निर्मल चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को एनएसयूआई ने राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है और देश में जितने भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होंगे उन सभी में निर्मल चौधरी प्रभारी रहेंगे और जिसमें प्रत्याशी का चयन, चुनाव कैसे लड़ना है और किसे लड़वाना है, इन सभी चीजों पर निर्मल चौधरी की नजर बनी रहेगी। राजस्थान में अब तक किसी भी छात्र संघ अध्यक्ष को एनएसयूआई का राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी नहीं बनाया गया था। मणिपुर दौसा में सचिन पायलट ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम लिए बिना ताकि भाजपा के नेता गांव-गांव डोल रहे, कोई चावल बांट रहा तो कोई पानी पी रहा और कोई कसम खा रहा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में किसी का भी मंत्री पद जाने वाला नहीं है
और मैं तो हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि कोई मंत्री पद छोड़ना भी मत, बहुत मुश्किल से मिलता है मंत्री पद। असल में एक सभा के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि अगर भाजपा से कन्हैया लाल लोकसभा चुनाव हार गया तो मैं कसम से मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। अगली खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आयोजित उद्योगपतियों और कारोबारी के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राजस्थान के चुनावी मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि चुनावी संदेह का पहले कोई सिस्टम नहीं था, कितना ही पैसा दो, सोना दो या फ्लैट दो, कोई हिसाब किताब नहीं था और अब डोनेट करने वाले बैंक अकाउंट के जरिए पैसा दिया जाता है, अब अकाउंट से अकाउंट मनी ट्रांसफर होता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा और ERCP का 90% खर्च भी केंद्र सरकार ही देगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यू सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्यू सीरीज का 25वां सवाल है कि सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन किस राज्य में होता है, और इसमें पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राज्य के राजसमंद जिले में दबंगों का कहर, बागरिया समाज पर किया गया हमला, तोड़ डाले गए हाथ पैर। राजसमंद जिले के राजनगर थाना इलाके में कुछ दबंगों ने बागरिया समाज के करीब 50 लोगों पर जानलेवा हमला किया और इस हमले में करीब 1 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे घायल हो गए और उनको इलाज के लिए स्थानीय RK जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हमले में करीब आधा दर्जन लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए और पीड़ित का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी उसने मौके पर आने की जहमत नहीं उठाई। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, एक झलक पाने के लिए लोगों ने किया लंबा इंतजार। राजस्थान में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जमकर के मेहनत कर रही है। और बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में रोड शो किया और रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो कुम्हेर गेट चौराहे से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए बिजली घर पर खत्म किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सामाजिक संगठन और व्यापारी ने जोरदार स्वागत किया। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने आम जनता से पार्टी को वोट देने की अपील की, कहा कि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले। बता दें कि जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया बयान सुर्खियां बटोर रहा। प्रतिद्वंदी और कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाला पर निशाना साधते हुए शेखावत ने कहा कि मैं आपका हूं और आपके बीच उपलब्ध हूं। मेरे घर के सभी दरवाजे खुले हैं और वो भी 24 घंटे खुले हैं। अब आपको मुझे वोट देना है या फिर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह को वोट देना है। अगली बार राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को अब अपने रिजल्ट का इंतजार है और कैंडिडेट्स के इंतजार को राजस्थान बोर्ड द्वारा जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि रिजल्ट को कौन सी तारीख पर किस समय जारी किया जाएगा। परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और एक बार जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर पाएंगे। राज्य में पूर्व सैनिक बनेंगे सरकारी अध्यापक, शिक्षा मंत्री ने कहा कि शहीदों की वीरांगनाओं को देंगे नौकरी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने नई पहल करते हुए पूर्व सैनिकों को सरकारी अध्यापक बनाने की तैयारी की है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा किया कि पूर्व सैनिक B.Ed के बराबर होंगे और जिन्हें मेरिट और आरक्षण के आधार पर अध्यापक बनाया जाएगा। सैनिकों की आकस्मिक मौत होने और शहीद होने पर वीरांगना या फिर आश्रितों को अनुकंपा में सरकारी नौकरी देंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग पहली बार इसकी पहल कर रहा और इसका प्रस्ताव जल्द तैयार करके शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजेगा। राज्य के अलवर जिले में एक्सप्रेसवे पर अचानक आई सरसों तेल की बाढ़, 10,000 लीटर लूटने टूट पड़े गांव वाले। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर खोहर मालवाली गांव के पास सरसों के तेल से भरा टैंकर पलट गया और इसके बाद हजारों लीटर सरसों का तेल जमीन पर बह गया और इसकी जानकारी मिलने के बाद खोहरा मालवाली गांव के लोग बड़ी संख्या में हाईवे पर पहुंचे और सरसों के तेल की लूट की होड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोग बर्तनों में भरकर सरसों के तेल को लूटकर ले गए। अगली खबर, राजस्थान में रची गई सलमान के घर फायरिंग की साजिश। ATS ने जयपुर में लॉरेंस गैंग के गुर्गे से की है पूछताछ। बता दें कि रविवार को फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग की घटना के बाद मुंबई ATS CIU और स्थानीय थाना पुलिस जयपुर पहुंची है
और सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वालों के तार राजस्थान से जुड़े होने पर संदेह पर मुंबई पुलिस ने जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से मुलाकात की है। बता दें कि दुर्गापुरा स्थित जी क्लब में फायरिंग और हाल ही में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे की सूची तैयार की थी और लिस्ट में राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, पंजाब में सक्रिय गुर्गे की जानकारी मुंबई पुलिस को मुहैया करवाई गई है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। वोडाफोन आइडिया ने 74 एंकर निवेशकों से जुटाए 5,400 करोड़। जीक्यूजी पार्टनर्स ने किया है सबसे बड़ा निवेश। बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ खुलने से पहले एंकर निवेशकों से करीब 5400 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। टेलीकॉम कंपनी ने यह रकम करीब 74 एंकर निवेशकों से जुटाई है और इसमें सबसे बड़ा निवेश जीक्यूजी पार्टनर्स ने किया। एंकर निवेशकों से जुटाई गई कुल रकम का करीब 26% यानी 1,345 करोड़ रुपए अकेले जीक्यूजी पार्टनर्स ने निवेश किया है।